दोस्तों अगली संख्या की बात करूंगा, कौन सी है? अभाज्य संख्या। पांचवी परिभाषा लिखेंगे, अभाज्य संख्याएं इन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अगर मैं बात करूं परिभाषा की, अभाज्य संख्या की परिभाषा की, तो मैं ये कह सकता हूं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के पाड़े से कटे वही क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी खुद के पाड़े में आए और जो एक से भाजित होगी वही क्या कहलाएंगी? हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। देखते हैं, तो मैं परिभाषा लिखता हूं इसकी, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से भाजित हो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात यह भी कह सकता हूं मैं आगे कि जिनके आसानी से गुणनखंड ना हो सकें, जिनके आसानी से गुणनखंड ना हो सके वे सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखेंगे दोस्तों अभाज्य संख्याएं कौन सी है, देखते हैं। जैसे याद रखें कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, तो मैं लिखूंगा पहले 2। यहां देखेंगे 2 खुद के पाड़े में भी आता है और एक के पाड़े में आता है और किसी के पाड़े में नहीं आता। आगे ऐसी संख्या ढूंढेंगे 3, 5, 7, 11, इसी तरह आगे अनंत तक चली जाएंगी। यहां से एक नोट लिखेंगे हम, इंपॉर्टेंट नोट लगा के। नोट 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट 2 होती है। नोट 2 लगाएंगे, 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है। ये सम क्या होती है? सम संख्याएं आगे पढ़ेंगे अपन, बट मैं यहां बता देता हूं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से आसानी से भाजित हो जाए, यानी जो 2 के पाड़े में आए, या हम कह सकते हैं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, वो क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। तो मैंने 2 नोट लिखे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। अगर मैं नोट 3 लगाऊं तो मैं ये लिख सकता हूं, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या, न ही अभाज्य संख्या। अभी भाज्य संख्या क्या होती है, जस्ट इसके आगे हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। हमने देखा अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो एक व स्वयं से भाजित हो वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं, और जिनके आसानी से गुणनखंड न हो सकें, या बीच में लिख लेना, अर्थात जिनके आसानी से गुणनखंड ना हो सके वही क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। दोस्तों ये जो संख्याएं हैं, ये ऐसी संख्याएं हैं जो खुद के पाड़े में कटती हैं और एक के पाड़े में आती है। देखेंगे नोट फर्स्ट मैंने लिखवाया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। दूसरा नोट हमने लगाया कि 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। आगे हमने देखा तीसरे नोट में लिखा, एक न तो भाज्य संख्या न ही अभाज्य संख्या होती है। तो हमने 3 इंपॉर्टेंट नोट लगाए। आगे बात करूंगा मैं अभाज्य संख्याओं के बारे में, देखते हैं। अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं।
अब क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, देखना क्वेश्चन ये आएगा पहला कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एग्जाम पेपर में निकालने बैठेंगे गिनेंगे भाई कितनी होती है, बट देखेंगे एक बार निकाल के बताता हूं और उसको डायरेक्ट याद रख लेंगे। देखेंगे पहली संख्या कौन सी होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5, 7, 11, 13, आगे इसी तरह देखूंगा 17, 19, 23, कितनी होगी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 संख्याएं 1 से 25 तक क्या होती हैं, अभाज्य संख्या। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो हम लिख देंगे 9, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, तो इसको डायरेक्ट याद रख लेंगे, आंसर आएगा 9। इसी तरह दूसरा पूछा जाएगा कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। जिसको याद है वो तो डायरेक्ट बता देगा कि 6 होती है, बट देखेंगे कौन सी संख्याएं हैं। जैसे ये निकाली उसी तरह आगे निकालेंगे, 1 से 25 तक हमने निकाल लिया, 26 से लेकर 50 तक निकाल लेते हैं और बाद में जोड़ देंगे। देखना मैं देखूंगा आगे कौन सी आएगी 23 के बाद, देखो आगे कौन सी आएगी 29, फिर 31, आगे देखेंगे इसी तरह 37, 41, 43 और 47, यानी कितनी संख्या हुई 1 2 3 4 5 6। यानी डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाए कि 26 से 50 तक कितनी होती है तो मैं लिख दूंगा 6, और डायरेक्ट मेरे से ये पूछेगा कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं बताएं तो मैं क्या बता दूंगा 9 और 6 कितनी होती है 15। याद रहेगा। तो हमने 2 क्वेश्चन देखे, पहला हमने ये देखा कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, फिर बाद में मैंने देखा 1 से 50 तक कितनी होती है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में हमसे कि 1 से 75 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा 1 से 75 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। हमने देखा 1 से 25 तक निकाली हमने 9, फिर हमने देखा कि भाई 26 से 50 पूछ लेगा तो 6 और हम डायरेक्ट बता देंगे 1 से 50 कितनी होती है 15। इसी तरह आगे हमने 50 तक निकाल लिया, अब हम 51 से लेकर 75 तक देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या होती है। 6 होंगी वैसे तो, बट देखते हैं होगी कौन कौन सी। देखेंगे 51 17 के पार्ट से कटता है, 52 भी कट जाता है, 53। इसी तरह 54 भी एक सम संख्या है, 55 11 के पार्ट से कट रहा है, 5 के भी से कट रहा है, 56 एक सम संख्या है, 57 8 से 19 के पार्ट में आता है, 58 भी कट जाता है। आगे देखेंगे कौन सी संख्या आई मेरी 59। 59 के बाद 60 आता है, एक सम संख्या है 61। इसी तरह 62 भी एक सम संख्या है, 63 3 के पार्ट से कट रहा है, 64 सम संख्या है, 65 5 के पार्ट से कट जाएगा, 66 एक सम संख्या है, फिर आगे एक संख्या आती है हमारी 67। इसी तरह 68 भी एक सम संख्या है, 69 भी कट जाएगा। आगे देखेंगे 70 भी एक सम संख्या है, उसी तरह हम देख लेंगे 71। 72 भी एक सम संख्या है, 73। तो हमने कितनी देखी संख्याएं 1 2 3 4 5 6, यानी ये किसके बीच की आई 51 से 75 तक कितनी संख्याएं होती है 6। तो मैं लिख सकता हूं भैया 1 से 75 डायरेक्ट पूछेगा तो मैं कितनी लिख दूंगा 9 + 6 + 6 कितनी 21 संख्याएं होती है। आगे अब क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में कि बताइए 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। मैंने 1 से 75 तक निकाल ली, 21 मेरी बची, 76 से लेके 100, 4 और आएंगी यानी ये टोटल बन जाएंगी 1 से 100 तक 25। देखेंगे वो 4 संख्याएं कौन सी होंगी। हमने निकाली लास्ट वाली 73, 76 75 तक हमने देखी। आगे देखेंगे 76 एक सम संख्या है, 77 7 के पाड़े से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 78 एक सम संख्या है। आगे देखेंगे 79,
इसी तरह 80 भी कट जाएगा, 81 9 के पहाड़े में आता है, 82 भी सम संख्या है, 83, 84 भी कट जाएगा, 85 भी कट जाएगा, 86 भी कट जाएगा, 87 भी पहाड़े से कट जाएगा, 88 भी कट जाएगा, 79 89, 90 भी कट रहा है, 91 भी कट जाएगा पहाड़े में, 92 भी, 93 भी, 94 भी कट जाएगा, 95 भी कट जाएगा, इसी तरह 96 भी कट जाएगा। आगे देखेंगे 97, 98 भी एक सम संख्या और 99 भी कट जाएगा आसानी से किसी के पहाड़े में, और 100 भी। तो हमने देखी ये 4 संख्याएं और आई हमारी जो किससे किसके बीच की है, 76 से 100, यानी 4 ये हो गई। और मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि भैया 1 से 100 तक कितनी होंगी, 25 अभाज्य संख्या है। जब हमारे क्वेश्चन में अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुझे ये बताओ कि 1 से 25 तक कितनी होती है, तो हम बता देंगे 9, 1 से 50 तक कितनी होती है 15, 1 से 75 21, 1 से 100 तक 25। तो हमने देखा भैया 1 से 100 तक हमने निकाल ली, ये हमने देखी अभाज्य संख्या है। अब हम बात करेंगे भाज्य संख्याओं की कि ये भाज्य संख्याएं कौन सी होती है।